हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कॉची मूल परीक्षण पढ़ने वाले हैं। यह परीक्षण की सहायता से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि दी गई धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। तो सबसे पहले हम कॉची मूल परीक्षण को जान लेते हैं कि परीक्षण क्या है। इस परीक्षण के अनुसार यदि समेशन un धनात्मक पदों की एक अनंत श्रेणी है, यदि समेशन un धनात्मक पदों की एक अनंत श्रेणी इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un टू द पावर 1/n इक्वल्स टू l, तब श्रेणी समेशन un नंबर 1 अभिसारी होगी यदि un टू द पावर 1/n की लिमिट 1 से छोटी हो, और श्रेणी अपसारी होगी यदि इस लिमिट का मान 1 से बड़ा हो। लेकिन यदि इस लिमिट का मान 1 के बराबर हो तो कॉची मूल परीक्षण असफल हो जाता है। यदि इस लिमिट का मान 1 के बराबर हो। यह है कॉची का मूल परीक्षण। कॉची का मूल परीक्षण धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी के अभिसरण की जांच के लिए यूज किया जाता है। इस परीक्षण के अनुसार यदि श्रेणी के nवें पद की घात 1/n की जो सीमा है वह सीमा 1 से छोटी हो तो दी गई श्रेणी अभिसारी होती है। यदि यह सीमा 1 से बड़ी हो तो दी गई श्रेणी अपसारी होती है। और यदि इस सीमा का मान 1 के बराबर हो तो कॉची मूल परीक्षण यह बताने में असमर्थ होता है कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। जब कॉची मूल परीक्षण असफल हो जाता है तब हमें दूसरे परीक्षण ट्राई करके दी गई श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करना होता है। इस परीक्षण को समझने के लिए हम यहाँ पर एक श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करेंगे। अब हम कॉची के मूल परीक्षण को समझने के लिए एक श्रेणी के अभिसरण की जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि यह दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। इसके लिए यहाँ हम एक प्रश्न लिख रहे हैं जिसमें दी गई इस श्रेणी के अभिसरण या अपसरण की जांच करना है हमें। तो यह दिया गया प्रश्न है जिसमें हमें एक अनंत श्रेणी दी गई है और हमें इस अनंत श्रेणी के अभिसरण की जांच करना है। इस श्रेणी के अभिसरण की जांच के लिए हम कॉची मूल परीक्षण का प्रयोग करेंगे और यह जानेंगे हम कि कॉची मूल परीक्षण के प्रयोग से किसी श्रेणी के अभिसरण की जांच किस प्रकार की जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दी गई श्रेणी को समेशन un के इक्वल लिख देंगे। माना समेशन un इक्वल्स टू श्रेणी का पहला पद फिर ये दूसरा पद लिख दिए और ये तीसरा पद, और इस प्रकार श्रेणी में अनंत पद हो गए। इस श्रेणी के अभिसरण की जांच करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले श्रेणी का nवां पद un प्राप्त कर लेते हैं।
श्रेणी समेशन un का nवां पद un प्राप्त कर लेंगे हम। और un को प्राप्त करने के लिए हम इनके पहले, दूसरे और तीसरे पद का प्रयोग करेंगे। un इस श्रेणी का nवां पद है। यहाँ ये पहला पद है श्रेणी का, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। हम देख रहे हैं कि श्रेणी के पहले, दूसरे, तीसरे पद में सभी पदों में ब्रैकेट की घात -1, -2, -3 आई है। पहले पद में ब्रैकेट की घात -1 है, दूसरे पद में ब्रैकेट की घात -2 है, तीसरे पद में ब्रैकेट की घात -3 है। तो nवें पद में ब्रैकेट की घात -n होगी। इन्हीं पदों से हमें nवें पद का अनुमान लगाना है। पहले पद में जो ब्रैकेट आया है उसकी घात -1 है, दूसरे पद वाले ब्रैकेट की घात -2, तीसरे पद वाले ब्रैकेट की घात -3 है। तो nवें पद वाले ब्रैकेट की घात -n होगी। पहले पद में यहाँ अंश में 2 की घात 2 है, दूसरे पद में 3 की घात 2, तीसरे पद में यहाँ पहले पद में 2 की घात 2 है, दूसरे पद में यहाँ 3 की घात 3, चौथे पद में 4 की घात 4। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि पहले पद में जो ब्रैकेट आया है उस ब्रैकेट का पहला पद 2 की घात 2 है, दूसरे ब्रैकेट का पहला पद 3 की घात 3, तीसरे ब्रैकेट का पहला पद 4 की घात 4। मतलब जिस क्रम का ब्रैकेट है उससे एक ज़्यादा यहाँ पर लिखा गया है। जैसे ये पहले क्रम का ब्रैकेट है, यहाँ 2 लिखा गया, दूसरे क्रम के ब्रैकेट में यहाँ 3 आया है, तीसरे क्रम के ब्रैकेट में 4 आया है। हमें nवें क्रम का ब्रैकेट लिखना है, तो nवें क्रम के ब्रैकेट में n+1 आएगा, क्योंकि जिस क्रम का ब्रैकेट है उससे एक ज़्यादा यहाँ पर पद में आया हुआ है। ये पहले क्रम का ब्रैकेट था, इसके पहले पद में 2 आया है, दूसरे क्रम के ब्रैकेट में 2 से एक ज़्यादा 3 आया है, तीसरे क्रम के ब्रैकेट में 3 से एक ज़्यादा 4 आया है। तो ये nवें क्रम के ब्रैकेट में n से एक ज़्यादा n+1 आएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि हर ब्रैकेट के पहले पद का जो अंश है उस अंश में जितना बेस में है उतना है उसकी घात में है। तो यहाँ पर अंश में बेस में n+1 है तो घात में भी n+1 होगा। जितना बेस में है उतना ही घात में है। अब हर का पता लगाते हैं। इस nवें ब्रैकेट के पहले पद का जो हर होगा उसका पता लगाएंगे। जितना अंश में है उससे एक कम हर में है। देखो यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट की बात कर रहे हैं और पहले ब्रैकेट के इस पहले पद की बात कर रहे हैं। पहले पद में जितना अंश में है उतना उससे एक कम हर में है। यहाँ पर भी जितना अंश में है उससे एक कम हर में है, यहाँ पर भी जितना अंश में है उससे एक कम हर में है। तो यहाँ अंश में nवें ब्रैकेट में पहले पद में अंश में n+1 है तो इससे एक कम हर में होगा, मतलब हर में n ही होगा। अब जितनी घात अंश की है उतनी ही घात हर की है। यहाँ अंश की घात n+1 है तो हर की भी घात n+1 होगी, क्योंकि हर पद में जितनी घात अंश की है उतनी ही घात हर की है। फिर ये माइनस लिख दिए हमने। अब हम हर ब्रैकेट के दूसरे पद की बात करेंगे। यहाँ पर पहले पद में बेस में 2 और यहाँ हर में बेस में 1 था, तो यहाँ 2/1 दूसरे पद में था। यहाँ दूसरे ब्रैकेट में बेस में 3, अंश के बेस में 3 था, हर के बेस में 3 था, इसलिए यहाँ पर दूसरे पद में 3/2 भी था। यहाँ पर तीसरे ब्रैकेट में अंश में बेस में 4 है, हर में 3 है और दूसरे पद में 4/3 है। वैसे ही यहाँ अंश में बेस में n+1 है, हर में n है, तो यहाँ पर n+1/n आएगा। यह श्रेणी का nवां पद un है और हमें इस श्रेणी के अभिसरण की जांच के लिए कॉची के मूल परीक्षण का यूज करना है। ध्यान रहे, कॉची के मूल परीक्षण का प्रयोग हम उसी स्थिति में कर पाएंगे जिस स्थिति में श्रेणी का nवां पद n घात के रूप में आया हो। मतलब श्रेणी के nवें पद में यदि n घात में विराजमान हो, पूरे पद की घात n हो, श्रेणी के nवें पद में पूरे पद की घात n हो, तब हम कॉची मूल परीक्षण का प्रयोग करके श्रेणी के अभिसरण की जांच कर पाएंगे। इसके लिए हमें un की पावर 1/n का मान प्राप्त करना होता है। तो हम यहाँ un की घात 1/n का मान प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए हम un के इस मान की घात 1/n लिखेंगे। सबसे पहले हम un का मान लिख देते हैं यहाँ।
ये un का मान है और इसकी घात में 1/n लिख दिए। ये un की घात 1/n हो गया। ये un है अपना और ये उसकी घात 1/n। इस प्रकार हमें un⁴1/n का मान प्राप्त होगा। यहाँ घातों पे घात हो तो घातों का गुना होगा, -n का गुना 1/n के साथ करेंगे तो -1 प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर n+1 की घात n+1/n की घात n+1 -n+1/n और पूरे की घात यहाँ -1 प्राप्त होगा। इसके बाद हम इसे आगे हल करते हैं। यहाँ से हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे n+1/n पूरे की घात n+1, क्योंकि यहाँ हर की भी घात n+1 थी, अंश की भी घात n+1 थी, तो अंश और हर दोनों को हमने घात n+1 में लिख दिया। फिर माइनस ये n+1/n जैसे का वैसा और पूरे की घात -1। अब हम यहाँ से n+1/n कॉमन ले लेते हैं। तो n+1/n कॉमन लेने के बाद यहाँ n+1/n की n घात बचेगी, n+1/n की घात यहाँ n बचेगा, क्योंकि n+1/n की एक घात हमने कॉमन ले लिया। यहाँ n+1/n की एक घात मतलब ये टोटल n+1/n कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा और इस पूरे ब्रैकेट की घात ये -1 है। ये जो घात -1 है यह घात इस पहले ब्रैकेट की भी घात है और ये दूसरे ब्रैकेट की भी घात -1 है। तो इस घात -1 को हम दोनों ब्रैकेट के साथ अलग अलग लिख देते हैं। n+1/n की घात -1 और यहाँ n+1/n पूरे की घात n -1 और पूरे की घात -1। यहाँ हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, n/n लिखेंगे तो ये 1 होगा, प्लस इसको 1/n लिखेंगे और पूरे की घात -1। हमने अंश के दोनों पदों के अपॉन में हर को अलग अलग लिख दिए। ऐसा यहाँ भी करेंगे हम। यहाँ n के अपॉन में जब n लिखेंगे तो यह 1 होगा, फिर 1 के अपॉन में n लिखेंगे तो यह 1/n होगा, पूरे की घात n -1 और इसका भी इन्वर्स। यह मान un की घात 1/n का मान है। अब हम दोनों पक्षों की लिमिट लेते हैं। दोनों पक्षों को लिमिट में लिख देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un⁴1/n इक्वल्स टू होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n का इन्वर्स इंटू 1 + 1/n की पावर n -1 और इसका भी इन्वर्स। हम राइट हैंड साइड के दोनों पदों के साथ लिमिट को अलग अलग लिख देते हैं। इस पहले ब्रैकेट के साथ भी लिमिट लिखते हैं हम, और दूसरे ब्रैकेट में जो n का कंटेंट है उसी के साथ लिमिट लिखेंगे हम। ये n का कंटेंट यहाँ पर है 1 + 1/n टू द पावर n। ये n का कंटेंट है, इसके साथ n की लिमिट लिख दिया, फिर ये -1 लिख दिया हमने और पूरे की घात -1। इसे हल करते हैं। यहाँ n की जगह n की लिमिट लिख देंगे तो ये 1 + 1/∞ की घात -1 होगा और इस ब्रैकेट में इस लिमिट का मान e होता है और साथ में ये -1 और पूरे की घात -1। ये 1 + 0 का इन्वर्स इंटू e -1 की पावर -1। ये 1 + 0 का इन्वर्स 1 ही होगा और ये e -1 की पावर -1 को हम हर में लिख देते हैं e -1। और ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है यह मान 1 से छोटा है, क्योंकि 1 को हम किसी राशि से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ e का मान 2.718 होता है और जब हम e के जगह 2.718 रखेंगे तो इसका जो हर होगा वह 2.718 -1 होगा, मतलब 1.718 होगा। और 1 को 1.718 से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटी राशि मिलेगी, मतलब यहाँ un⁴1/n का जो मान है वह 1 से छोटा है। तो
यह मान 1 से छोटा होने के कारण कॉची के मूल परीक्षण से दी गई श्रेणी अभिसारी होगी। कॉची मूल परीक्षण कहता है कि यदि un टू द पावर 1/n की लिमिट 1 से छोटी हो तो दी गई श्रेणी अभिसारी होती है। यदि इस लिमिट का मान 1 से बड़ा हो तो दी गई श्रेणी अपसारी होती है, और यदि इस लिमिट का मान 1 के बराबर हो तो कॉची मूल परीक्षण असफल हो जाता है। यहाँ इस लिमिट का मान 1 से छोटा मिला, इसलिए दी गई श्रेणी अभिसारी होगी। इस प्रकार कॉची मूल परीक्षण का प्रयोग करके हम यह पता लगा सकते हैं कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। बशर्ते ध्यान यह रखना है हमें कि श्रेणी का nवां पद un जो है वह un की घात n के रूप में हो, मतलब un जो होगा वह n घात के रूप में आया हो। un का टोटल मान जो है वह घात n के अंदर लिखा गया हो। अगर ऐसा है तब हम कॉची मूल परीक्षण का प्रयोग करके दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच कर सकते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।